नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध शख्सियत कमलेश्वर जी के बारे में। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को मैनपुरी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुई। इनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। गायत्री कमलेश्वर जी से इनकी शादी हुई थी। शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया था। कमलेश्वर जी को हम लोग हिंदी साहित्य में जो आधुनिक युग आया उसके एक महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में से एक के रूप में जानते हैं। 1950 में जो नई कहानी मूवमेंट चली थी उसमें से जो प्रमुख तिकड़ी थी उसका हिस्सा रहे जाने माने लेखक, पटकथा लेखक और पत्रकार के रूप में भी ये प्रख्यात हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय टीवी ब्रॉडकास्ट चैनल दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी अपनी सेवा दी। इन्हें सन 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड और सन 2005 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इनकी जीवन यात्रा की बात करें तो जीवन के शुरुआती दिनों में इन्होंने एक प्रूफ रीडर के तौर पे काम किया और बाद में विहान करके एक साहित्यिक पत्रिका छपी थी, उसके वो एडिटर के तौर पे सन 1950 के बाद के हिस्से में जुड़े। उन्हें उनकी लघु कहानियों और बाकी रचनाओं के लिए जाना जाता है, जो कि उस समय के समसामयिक जीवन को एक बहुरूपी तरीके से प्रस्तुत करते हुए दिखाया। लगभग 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ और लघु कहानियाँ लिखी, कई सारे नॉवेल्स लिखे और लगभग 35 अलग-अलग साहित्यिक कार्य भी प्रस्तुत किए, जो कि साहित्यिक आलोचना से लेके संस्मरण और सामाजिक सांस्कृतिक कमेंट्री के तौर पे उन्होंने लिखा। सन 1970 में ये बॉम्बे आए और हिंदी फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखना शुरू किया। उन्होंने कई सारी चर्चित फिल्में जैसे सारा आकाश, आंधी, मौसम, रजनीगंधा, छोटी सी बात और मिस्टर नटवरलाल के लिए पटकथा लिखी। 1970 के दशक के बाद के हिस्से में उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और कई सारे प्रमुख और जाने-माने टीवी सीरियल्स के लिए भी उन्होंने पटकथा लेखन का कार्य संभाला। इनमें से कुछ प्रमुख टीवी सीरियल दर्पण, एक कहानी, चंद्रकांता और युग हैं। दूरदर्शन पर ही उन्होंने एक चर्चित टॉक शो परिक्रमा भी होस्ट की। बाद में वो दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी नियुक्त हुए। इसके साथ-साथ सन 1990 से 1992 तक उन्होंने हिंदी दैनिक एडिटर के तौर पे अपनी सेवा दी। उन्हें एक जानी-मानी हिंदी पत्रिका सारिका के भी
दोबारा रिवाइव करने का क्रेडिट दिया जाता है, हालाँकि वो पत्रिका प्रकाशन में नहीं है। इन्हें जैसा कि पहले बताया गया, 2003 में कितने पाकिस्तान जो इनका नॉवेल है जो इनकी नॉवेल है, उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और सन 2005 में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। कमलेश्वर जी के प्रमुख कार्यों में से कुछ यहाँ सूचीबद्ध हैं, जिनमें से उनकी नॉवेल्स एक सड़क 57 गलियां, काली आंधी, वही बात, त्रा आदमी आदि हैं। उनकी कहानियों का कलेक्शन राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक और पंचम की नाक, नीली झील, जो आदि प्रमुख तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में लगभग 99 फिल्मों के लिए कथा लिखी, जिसमें से कुछ चर्चित यहाँ पर सूचीबद्ध हैं। सन 1989 में आई सौतन की बेटी, उसके पहले माफी चाहूंगा, यह देश, लैला, रंग बिरंगी, साजन की सहेली, सौतन, राम बलराम, मौसम, आंधी, एक जानी मानी थ्रिलर फिल्म द बर्निंग ट्रेन, की पत्नी और वो, रजनीगंधा और मिस्टर नटवरला। साथ साथ उन्होंने टीवी के लिए चंद्रकांता, आकाशगंगा, युग, ताल पचीसी के लिए भी पटकथा लिखी। प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद।